बच्चों क्लास 10th के लिए एक सुनहरा मौका आ गया है। जो भी फॉर्मूले मैं बताने वाला हूं वही फॉर्मूले आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में लगने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूले नहीं पढ़ना है। क्लियर है तक बच्चों? और देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट की। उसका नाम क्या है बेटा हमारा? रियल नंबर। रियल नंबर। तो रियल नंबर में आपके जो लगने वाले फॉर्मूले हैं वो होंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सिर्फ इस ही फॉर्मूले का यूज होगा फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। जो हमारा सेकंड चैप्टर आता है वो है पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, इसमें आपको करना होता है फैक्टराइज। और फैक्टराइज तो ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन होता है, बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो क्या होता है देखते हैं इसको हम। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब ये आता कहां से है? हमारा कोई इक्वेशन कैसी होती है? ऐसी है। यहां पर ए बी सी क्या है? ये वैल्यू हो गई। ठीक है, और x की जो निकालते हैं वैल्यू वो हमारी होती है अल्फा और बीटा होती है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो से चेक करते हैं कि हमने जो फैक्टराइज किया है वो सही किया है गलत किया है। ठीक है, अगला आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है आपका? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इन्हीं दोनों से चेक करते हैं कि हमने जो फैक्टराइज किया है वो सही किया है गलत किया है। क्लियर? थर्ड और लास्ट फॉर्मूला आता है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। हमने कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, आपको दिया गया है वैल्यू दी गई है आपको, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू दी गई है आपको। अब बनाना क्या है आपको? ये मतलब वैल्यू से बनाना क्या है आपको? इक्वेशन बनानी है आपको। तो इक्वेशन बनाने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है आपका, इसमें अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको उन वैल्यू से वापस इक्वेशन बन के मिल जाएगी। तो इन्हीं तीन फॉर्मूले का यूज आपको होता है इसमें। ठीक है, तो चैप्टर 3 हमारा आता है, इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। देखिए इसमें आपका आएगा एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन आता है, जिसमें आपको एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसमें कोई फॉर्मूला लगता नहीं है। ठीक है, इसको ट्रिक्स करते हैं हम, लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें फॉर्मूला यूज होता है। वो कौन से हैं आइए देखते हैं। ये है, आपको कंडीशन दी गई होती है। देखिए आपके सामने दो इक्वेशन बन के आती है, जैसे मान लीजिए a1 x b1 y प्लस c1 a2 x b2 y और c2। मतलब हमने आपको इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी है जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ठीक है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से आपको दी इक्वेशन दी होती है। इनको चेक करना है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्वेश्चन ज्यादातर बेटा आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज में आता है। आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन दिए होंगे और पूछे ए ऑप्शन
यूनिक है बी ऑप्शन, नो सॉल्यूशन है सी ऑप्शन, ये है डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। इसमें कौन सही होगा? तो इसको निकालने के लिए ये कुछ फॉर्मूले होते हैं, इनसे हमको चेक करना पड़ेगा कि हाँ इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं को इनको निकालना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 निकालना है। यदि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब क्या है कि ये होगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यदि मान लीजिए बाय चांस आपका एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं आया, ये आ गया, तो ये और ये दोनों एक ही हैं। अंतर क्या है? ये अलजेब्रिक में है और ये ग्राफिकल में है। मतलब यदि ये लिख के ये क्या गया, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इसी को हम यही बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर? दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, लेकिन थर्ड से मैच नहीं कर रहा है, थर्ड वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, दो बराबर थर्ड इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन है, और इसी को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्लियर? यदि तीनों की वैल्यू, तीनों को करने में अपॉन में तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर कांस्टेंट लाइंस। क्लियर? तो ये फॉर्मूले का यूज आपको कुछ क्वेश्चन में होता है जो कि आपके एमसीक्यू वगैरह में पूछे जाते हैं। जो हमारा जो चैप्टर आता है 4, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक ही होता है वेरिएबल, ठीक है, दो वेरिएबल नहीं होते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें भी निकालने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो देखते हैं। आइए, इसमें मतलब निकालना होता है क्या? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो बच्चों इसमें फर्स्ट होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। दूसरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तीसरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल लेस देन 0। यदि अब बोलो सर ये क्या है, तो ये होते हैं डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, डी, जिसको कि हम निकालते हैं। ठीक है ना, किससे निकालते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इन्हीं से निकलता हमारी निकलती है वैल्यू। बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालेंगे वैल्यू, ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई, सी की वैल्यू दी गई है, हमको कोई इक्वेशन दी गई है, और उस इक्वेशन का निकालना क्या है? नेचर और रूट निकालना है। तो ये तीनों होते हैं फॉर्मूले। यदि इनकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, तो इसका मतलब क्या है? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, यदि इनकी वैल्यू 0 के बराबर आती है, तो टू इक्वल रियल रूट्स। यदि इनकी वैल्यू 0 से छोटी आती है, निगेटिव में आती, मान लीजिए ये अपॉन में आती है, तो क्या है? नो रियल रूट्स। तो ये होते हैं फॉर्मूले नेचर और रूट निकालने के लिए। ठीक है बच्चों? अच्छा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है, इसमें आपको फैक्टराइज किसी इक्वेशन करना है और फैक्टराइज नहीं हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को फैक्टराइज तो करना है लेकिन नहीं हो रहा है, तो उसको फैक्टराइज करने के लिए एक और होता है फॉर्मूला, वो देखते हैं उसको। उस फॉर्मूले को बोलते क्या है हम? फॉर्मूला ऑफ रूट्स। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला। इससे आप जो भी इक्वेशन फैक्टराइज नहीं हो रही है, तो इस फॉर्मूले से आप उस इक्वेशन कर सकते हैं क्या? फैक्टराइज। क्लियर तक? टॉपिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम बोलते हैं एपी। क्लियर? तो इसमें जो लगने वाले फॉर्मूले हैं, देखते हैं इसको हम।
तो बच्चों इसमें पहले निकालने होता है टर्म, और टर्म निकालना कैसे होता है हमको, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4d चलता था सर। ए हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है, और डी हमारा होता है कॉमन डिफरेंस। मतलब कैसे निकालते हैं, मान लीजिए 1 3 5 7 दिया गया आपको, तो इसमें 1 क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, और डी हमारा कैसे निकालते हैं, सेकेंड से करते हैं फर्स्ट को माइनस, 3 - 1 2, ठीक है। तो ए और डी निकालते हैं इस प्रकार से। यदि आपको एग्जाम में लिख के आता है कोई इसी प्रकार से आपको क्या दी गई है सीरीज, और निकालना क्या है, फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस, तो निकाल लोगे। यदि पूछ लिया आपसे फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म, तो ए भी निकालना है, ए प्लस डी भी निकालना है, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, 1 2 3 4 फर्स्ट 4 टर्म, क्लियर। तो टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला आपका ये होता है, क्लियर। अच्छा, यदि आपसे लिख के आ गया एग्जाम में फाइंड द nth टर्म, क्या होती है nth टर्म, n में जगह कुछ भी हो सकता है, 30 31 और कुछ भी, ठीक है, 20 है ना, 20 टर्म निकालनी है। तो n टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है an = a प्लस n - 1d, ये होता है फॉर्मूला आपका। किसी किसी बुक में an की प्लेस पे लिखा होता है l, स्मॉल l, तो l या a एक ही है, और ये होता है हमारा लास्ट टर्म होती है, क्लियर। नेक्स्ट ये आ गया आपका क्या, सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म। तो अब फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Sn = n/2 2a प्लस n - 1d, ये होता है। और एक और होता है फॉर्मूला इसी का, Sn = n/2 a प्लस an। ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे आप सम ऑफ n टर्म ला सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं फॉर्मूले को छोड़ के बेटा आपको चैप्टर नंबर 5 में, क्लियर है तक बच्चों। हमारा जो चैप्टर नंबर आता है 7, लोग सर 6 आ गया, 6 बेटा हमारा आता है ट्रायंगल आता है। वो ट्रायंगल में आपके लगते हैं बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और उसी के बेस्ड पे ही आपको क्वेश्चन करने होते हैं सॉल्व, उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता है, क्लियर। इसलिए हम इसको नहीं कर रहे हैं। इसमें करेंगे चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें निकालने को बोलता है आपको रेशियो और डिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला कौन से होते हैं बच्चों, देखते हैं इसको हम। डिस्टेंस करनी है फाइंड, मान लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है बच्चों आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आपको दो दिए गए हैं क्या, कोऑर्डिनेट्स, ऐसे दोनों के निकालना क्या है, डिस्टेंस। फॉर्मूला आपका ये होता है, क्लियर है तक। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको निकालना होता है रेशियो, निकालना है मान लीजिए, ठीक है ना। रेशियो आपको टेस्ट करना होता है हमारा फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला, क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला। इसमें आपको कैपिटल X और कैपिटल Y निकालना होता है। सेक्शन मतलब इसमें आपको रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो सुनिए यहाँ पे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। मतलब m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। तो यही दो फॉर्मूले हैं सेक्शन फॉर्मूले के, और इसी बेस पे ही आपको क्वेश्चन करने सॉल्व, ठीक है। तो अब आता है चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भले आपको दिया गया है इंट्रोडक्शन, लेकिन इसमें आपको पूरे फॉर्मूले आपको इसमें यूज होंगे, ठीक है। सुनिए यहाँ पे, तो इसमें आपका वैसे मान लीजिए पहली बात तो साइन और कॉस का फॉर्मूला नहीं होता है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसमें होते हैं 6 टाइप के होते हैं रेशियो होते हैं, जैसे मान लीजिए करें साइन
कॉस, सेक, कॉसेक, टेन, कॉट। ठीक है। अच्छा, तो हम बात करें इसे सेक की, तो सेक थीटा होता है फॉर्मूला क्या, 1/cos। ठीक है। उसी प्रकार से कॉसेक का होता है 1/sin। नेक्स्ट टेन थीटा का होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉट थीटा का होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपके लग रहे हैं इसमें, प्लस आप किस में लगती है आई डेल्टा, कौन सा बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस इन्हीं तीन आइडेंटिटी और इन्हीं चार फॉर्मूले का यूज आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में होता है। बस क्लियर। और हाँ, इसके अलावा आपको इसमें क्वेश्चन पूछाते हैं एंगल्स के, जैसे मान ली 30 के साइन 30 है या 1045 है, तो 30, 45, 60, 90 इन सब के जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू भी पूछी जाती है आपसे। तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए आपके एनसीईआरटी की बुक में एक चार्ट या एक टेबल दिया गया होगा, इसमें आपको साइन मतलब 0 से लेकर के 90 तक, ठीक है, आपको पूरी वैल्यूज दी गई होंगी। ठीक है ना, इन सब की, साइन की, कॉस की, सेक की, कॉसेक की, टेन की, कॉट की, 0 से लेकर 90 तक आपको पूरी वैल्यू दी गई होगी, उसको भी पढ़ना है आपको। ठीक है। और इन फॉर्मूले का ही केवल यूज होता है, इसके अलावा कोई फॉर्मूले का यूज नहीं होता। किसमें, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है। अच्छा, एक इसी चैप्टर से रिलेटेड एक और चैप्टर है, कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपका बिल्डिंग हो गया, पोल्स हो गए, फ्लाइट हो गई, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें भी आपको इन्हीं फॉर्मूले का यूज करना है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं होगा। सर्किल में भी आपको पता ही है, सिंपल सर्किल के फॉर्मूले लगते हैं और कुछ थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चन इसमें लगते हैं, लेकिन आपका उसमें कुछ खास फॉर्मूला नहीं है। आपका इसमें आता है मोस्ट टाइम भी एरिया रिलेटेड टू सर्किल, इसमें कॉमन से लगते हैं फॉर्मूले, आइए देखते हैं। तो जो इसमें हमारा फॉर्मूला लगता है वो पूछा जाएगा आपसे, क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। अब मेरे बच्चों को बताइए सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, तो वो हमारी जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, बाकी इसमें आप देख लीजिए बार। ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, पहले एक बार, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट, सर्कमफेरेंस क्या, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क दोनों से बनता है फॉर्मूला। ठीक है ना, एक ही है। तो कितना होता है आपका, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर। लास्ट होता है सेगमेंट निकालेंगे, सेगमेंट। अब देखिए सेक्टर में जो होते हैं माइनर और मेजर, उसी प्रकार से सेगमेंट में क्या होते हैं, माइनर और मेजर दोनों होते हैं। दोनों के लिए ही फॉर्मूला सेम होता है। कौन सा होता है, आइए देखते इसको हम, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और बाहर होगा आपका आर स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का या इन्हीं तीनों फॉर्मूले का यूज
इस चैप्टर में आपका होने वाला है। इनको अच्छे से यूज कर लीजिए, बस बाकी आपसे बन जाएगा पूरा क्वेश्चन। चैप्टर आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें केवल इतने ही फॉर्म लगने वाले हैं बस, इसके अलावा कोई फॉर्मूले का यूज में नहीं होगा। में क्यूबॉइड आया आपका। क्यूबॉइड मतलब जैसे कि अलमारी होती है ना, अलमारी कैसी होती है, लंबी होती है और क्यूबॉइड मतलब क्यूब शेप की होती है, मतलब ठीक है ना। क्यूबॉइड जैसे माचिस होता है ना, फ्रिज कोई शेप होता है, इन सबका होता है क्यूबॉइड। इसमें क्या होता है फॉर्मूला, सी ऐसे मतलब कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2l + b × h। इसका होता है 2lb bh hl। यदि पूछेगा क्या क्या इसका वॉल्यूम, l × b × h, लेंथ ब्रेथ हाइट। क्लियर। अब होता है क्यूब। क्यूब शेप का जैसे होता है डाइस होता है ना हमारा, वैसे तो क्यूब शेप में क्या होता है हमारा, 4a² सी ऐसे होता है, टी ऐसे होता है 6a² और वॉल्यूम होता है a³। अगला सिलेंडर 2πh सी ऐसे होता है, टी ऐसे होता है 2πr r+h, वॉल्यूम होता है πr² h। ठीक है। नेक्स्ट कोन। कोन शेप का यदि कोई हमारा आता है डायग्राम, तो उसमें यदि पूछा सी ऐसे πrl, एल क्या है, लेंथ है क्या ना, एल होती है स्लैंट हाइट, तिरछा निकालते हैं जो अपन, स्लैंट हाइट। टी ऐसे क्या होता है πr r+l, वॉल्यूम होता है 1/3 πr² होता है। ठीक है। पूछा आपका स्फीयर, तो होता है सी ऐसे 4πr², टी ऐसे होता है 4πr² और वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। नेक्स्ट होता है हेमिस्फीयर, मतलब उस स्फीयर का आधा। सी ऐसे पूछा तो 2πr², टी ऐसे हो गया 3πr² और वॉल्यूम हो गया आपका 2/3 πr³। स्टिक्स, उसमें भी आपको निकालने के तीन होते हैं, मीन मोड मीडियन। इन तीन फॉर्मूले का ही आपका बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें होता है यूज। ठीक है। आइए निकालते हैं हम। मीन निकालने को बोले तो होता है क्या आपका फॉर्मूला, x बार = सिग्मा f x/σf। अब इसकी बहुत सारी मेथड होती है हमारी, शॉर्ट डिवीजन होती है, ठीक है ना, लेकिन इसी हर एक मेथड से करेंगे तो आंसर वही आएगा। सबसे सिंपल होती है मेथड ये वाली, ठीक है ना, x बार = सिग्मा f x/σf। नेक्स्ट आता है मोड। उसमें क्या होता है आपका फॉर्मूला, L + f1 - f0 अपॉन 2f1 - f0 - f2 × h। ठीक है। नेक्स्ट मीडियन, फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - cf अपॉन f × h। ये तीनों फॉर्मूले का ही केवल यूज होता है। अब देखो बोलो सर इसके अलावा भी और फॉर्मूले होते हैं तो, लेकिन आपका मैं क्या बात कर रहा हूँ, फॉर्मूले बहुत सारे होंगे बना भी सकते हैं उसमें, लेकिन मेन यही होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में आते हैं। और ये फॉर्मूले लगते कहाँ पे हैं, ये लगते हैं ऐसे क्वेश्चनों में जहां पे होता क्या आपका क्लास इंटरवल, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है ना, ऐसे जो होते हैं आपके उसमें लगता है क्लास इंटरवल 30 से 40 है ना, उनमें आपका ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे लगते फॉर्मूले वाले, और ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, इनके अलावा क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है। अच्छा आता आपका प्रोबेबिलिटी, क्या होता है ये, इसमें होती संभावनाएं, ठीक ना, हेड आएगा या टेल आएगा ना, इसमें जो लगता है फॉर्मूला वो भी लगता है एक सिंपल, हमारा कौन सा होता है, P E = NE अपॉन NS। ये क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है ना। ये P हमारा होता है प्रोबेबिलिटी, E हमारा होता है क्या, ये होता है हमारा इवेंट ऑफ गेटिंग, जो निकालना होता है हमको। S क्या है, सैंपल स्पेस, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। अच्छा
इसमें एक और निकालना होता है नॉट, यदि कोई आगे क्वेश्चन आगे नॉट निकालना है तो 1 माइनस पी निकालते हैं इसमें, ठीक है ऐसे। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले का यूज होता है और इस चैप्टर से केवल आपके पूछाते हैं ये क्वेश्चन। कौन से? डाई वाले, डाइस वाले कार्ड्स के पूछे आते हैं, ठीक है, दोनों पूछे आते हैं, या फिर बैग वाले हैं, मतलब अब बैग कंटेन है ना, ऐसे वो 3 मार्बल्स या कुछ भी 3 बॉल्स है ना, तो ये क्वेश्चन ही पूछे आते हैं आपके। और इन सब में फॉर्मूला तो कौन सा है ये वाले। आई थिंक आपको यहाँ समझा गया होगा कि इन्हीं फॉर्मूले का यूज यदि आपने कर लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो आई थिंक आपसे पेपर बन जाएगा और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी। पेपर में दिक्कत कहाँ आती है बच्चों? जहाँ पे हमको फॉर्मूले बनते नहीं हैं। तो यही फॉर्मूले जो आपको दिए हैं 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 14 तक में आपको कर लेना है अच्छे से, ठीक है। अच्छी लगी वो वीडियो तो अपने दोस्तों तक करिएगा शेयर, जिसमें आपके दोस्त भी इन्हीं फॉर्मूले को अच्छे से याद कर सके, ठीक है।